दिव्य ज्ञान का ही पूरा दिव्य ज्ञान ही है, कोई भौतिक नॉलेज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे पहले अध्याय में क्या पढ़ा कि पहले अध्याय में पढ़ा कि कैसे कि अर्जुन को क्या था कि उसको 5 तरह के दया का भाव था, पाप करने का था, ऐसा मतलब 5 का कारण दे रहा था कि युद्ध ना करने का, और बोलता कि वो समाज के लोग क्या बोलेंगे, ये सारी बातें उन्होंने पहले अध्याय में बताई। फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने उसको उस सारे कारणों का क्या बताया, उनका आंसर किया। उसके बाद उसमें दूसरे अध्याय में भगवान ने उनको आत्मज्ञान के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में थोड़ा बताया, और भक्ति योग का थोड़ा उन्होंने नॉलेज दिया। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने बेसिकली कर्म योग के बारे में बताया। अर्जुन सोच रहे थे कि जो बुद्धि योग है, बुद्धि योग क्या है कि बुद्धि से कुछ समझ लेते हो, बुद्धि योग है। नहीं, बुद्धि योग के बारे में बताया कि जो बुद्धि योग है, ज्ञान को यूज करके हम कोई निष्काम कर्म करते हैं, तो उस कर्म योग से हम क्या करते हैं, भक्ति कर सकते हैं। इसके बारे में भगवान ने चर्चा की। फिर लास्ट लास्ट में उन्होंने काम के बारे में बताया कि जो काम वासना है, जो हमारी जिंदगी, जो हमें इस जगत में फंसाए रख रही है, हमारी इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हमें बार बार क्या करिए, फंसाए जा रही है। हम लोग ने पढ़ा काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापम विद्येनम वैरिणम। भगवान ने बताया कि वैरी कौन है, दुश्मन कौन है, हमारा काम वासना। उसके बारे में काम वासना को कैसे निकला जा सके, बुद्धि का प्रयोग करके कैसे शास्त्रों में अपने मन को हरिनाम भगवान के नाम में रत रख के कैसे निकला जाए, उसके बारे में बताया। तो नेक्स्ट जो श्लोक है दिव्य ज्ञान, और चौथा अध्याय। तो चौथा अध्याय पढ़ने से पहले पढ़ेंगे कि क्या क्या हम चौथा अध्याय में पढ़ने वाले हैं और किस किस चीजों का ज्ञान लेंगे। तो चौथा अध्याय का जो पहला से 10वां जो श्लोक है, उसमें कृष्ण से संबंधित ज्ञान, कि कृष्ण से संबंधित ज्ञान क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। 11 से 15 जो श्लोक, इसमें कृष्ण सभी कारणों के, जैसे सभी भागों में क्या बनना है, गंतव्य है, और सभी चीजों का गंतव्य है, और वर्णाश्रम के स्रोत है। वर्णाश्रम के स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद 16 से 24 में कर्म योग के बारे में, कर्म योग के बारे में फिर से बता रहे, ज्ञान के माध्यम से कर्म योग कैसा होता है। उसके बाद 25 से 33 श्लोक में भगवान बता रहे यज्ञ के माध्यम से जो दिव्य ज्ञान है, कि चीजों को शुद्ध करके कैसे हम समझ सकते हैं, उसके बारे में। और 34 से 42 श्लोक तक दिव्य ज्ञान का सार, इसका सार क्या है, इसके बारे में भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू हो गया। जैसे कोई चीज देखते हैं ना कि कैसे काम करना है, तो ये ओवरव्यू हो गया। इसके बाद हम उसके अंदर जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज का जो फर्स्ट श्लोक है दिव्य ज्ञान का, इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो पहला गीता के इतिहास में, कि पहला जब हम गीता किसको प्रदान किए थे, गीता का ज्ञान किसको दिए थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि 5,000 साल पहले भगवान आए थे और जिनको ज्ञान दिया। लेकिन इससे पहले भी भगवान ने ज्ञान दिया है, किसको दिया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, और उसका श्लोक क्रमांक 1। एवं विशते योगम प्रोक्तवानम अभयम विवस्वानम मने प्राह मनु इच्छावे आववित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मने से अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव को विवस्वान को दिया, और विश्वास ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने ऐसा उपदेश इच्छाओं को दिया। यहाँ पे अर्जुन का नाम, अर्जुन के पहले से ही भगवान ने इस ज्ञान को दे दिया था। भगवान कृष्ण ने कहा क्या, इस अमर योग विद्या का सबसे पहले उपदेश दिया सूर्यदेव को। सूर्यदेव जैसे, अगर हम शरीर है, तो शरीर में जैसे हमारा ये शरीर है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, आत्मा रहती है। उसी प्रकार जैसे पानी, नदियां रहती है, पानी जैसे एक आत्मा के रूप में, उसी प्रकार सूर्य देव का अग्नि का शरीर बोल के सूर्य देव खुद एक है। सूर्य देव भी एक शरीर के रूप में, तो सूर्य उनका अग्नि उनका शरीर के भांति है। तो उनको सबसे पहले भगवान ने क्या किया, ये गीता का ज्ञान को बतलाया था। फिर वो जो गीता ज्ञान व्यवस्नान सुना, फिर उन्होंने मनु ने इक्ष्वाकु दिया। तो इस जगत में, इस
इस गीता का ज्ञान अर्जुन को देने से पहले भगवान ने विवस्वान को सुना दिया था। तो विवस्वान इस अध्याय में मेनली भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, और आगे आगे वही बता रहे कि भगवान इसलिए बता रहे हैं कि भगवान कि मैंने ये ज्ञान मैं बहुत पहले से देता आ रहा हूँ, ये नहीं कि अर्जुन तुम ही पहले हो, ऐसा भगवान बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि सूर्यदेव जो सूर्य है उनके राजा हैं, उन्हीं का नाम विवस्वान है। विवस्वान, आप भी अगर उतनी पुण्य कमाएंगे तो आप भी सूर्यदेव बन सकते हैं। कि देवता का कोई भी है, देवता का कोई अगर आपके उतने पुण्य है तो आप बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं बोलते हैं सूर्य के बारे में, ब्रह्म संहिता में 5वां का 52वां श्लोक में बोलते हैं, अक्षुरेश सर्विता सकल ग्रहाणम राजा समस्त सूर्यमूर्ति से तेजा यस्य यज्ञ ब्रह्मतिम समृत्य काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। यक्षोरिसवित सकलं ग्रहाणं राजा समस्त सूर्यमूर्तेषु शेष तेज यस्य यज्ञभमित समृद्धं कालचक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो क्या बता रहे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन भगवान गोविंद का पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, जिनके आदि से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति का उष्मा धारण करता है, या सूर्य भगवान का नेतृत्व है, या उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी कक्षा तय करता है। इससे क्या पता चलता है कि सूर्य क्या करता है, सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं। यहाँ पे भगवान खुद बता रहे हैं सूर्य का जो काल चक्र है किसके अनुसार चलता है, भगवान के आदेश के अनुसार चलता है। और सूर्य क्या है, भगवान के, आगे भगवान बताते हैं कि जो सूर्य है वो भगवान के नेत्र के समान है, तुल्य है। जो मॉडर्न साइंस क्या बताती है, नहीं नहीं क्या घूमता है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी नहीं सूर्य घूमते हैं। तो इस चीज को भगवान, हमने ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी खुद इसके बारे में बता रहे हैं, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को, तो अभी हम थोड़ा मैथ जानेंगे, आपकी मैथ अगर अच्छी होगी तो समझने में आसान होगा। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ कि कब सबसे पहले जो गीता सुनाई गई थी, जो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे, जो इक्ष्वाकु वंश थे, जो रघुकुल के पूर्वज, जो भगवान श्री जो राम जी हैं जिनके कुल में आए हैं, उनको मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया था, इक्ष्वाकु को, ऐसा। तो त्रेता युग के यहाँ पे भगवान प्रपाद भी महाभारत का शांति पर्व में इसका उल्लेख किया गया है कि जो भगवत गीता के बारे में, तो क्या लिखा गया है, कब सुनाई गई थी, तेता युगादो च तथो विवास्पनो ददो मनुष्य लोक भृत्यर्थम सुता इच्छावके ददो इच्छाकु उनाचा कथितो व्यापा लोकन अवस्थिता। त्रेता के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधित विज्ञान का उपदेश मनु को दिया, और मनुष्यों के जनक मनु ने इसके उनके पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु ने पृथ्वी के शासक थे, उस रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इसलिए प्रमाणित क्या होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। अब बताते हैं इक्ष्वाकु वंश को त्रेता युग के शुरू में दिया, तो कितने साल हो गए, इक्ष्वाकु का बता रहा हूँ, विवास्वान का नहीं, वो तो बहुत साल पहले से है। हमको पता है कि कलयुग का उम्र कितना है, 4,32,000 साल, और त्रेता द्वापर का 8,64,000। फिर उसके बाद जो त्रेता का है कब, 12,96,000 साल, और सतयुग का 17,28,000 साल। तो ये 4 चतुर्युग, ये चारों युग मिलाकर कितने होते हैं, 43,20,000 वर्ष। पूरा ये 4 अगर युग मिला देंगे, ऐसे 1000 चतुर्युग मतलब 43,20,000 वर्ष का 1,000 आप उस पर इंटू करेंगे तो उतना समय 12 घंटे होते हैं। किनके,
ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी कितने घंटे हुए? 12 12 12 घंटे हुए। 43,000 43,02,000 20,000 के क्रम 1,000 से करेंगे तो उतने साल होते हैं, बताइए। उसमें 14 मनु आते हैं, 14 मनु। मनु और 14 मनु को हम डिवाइड करेंगे 1000 चतुर्युग में तो कितने एक के भाग में आएगा? 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग तक एक मनु रहते हैं। 71 चतुर्युग में चतुर्युग में 4 जो है 43,30,000 साल तक कम करेंगे। अभी जो समय हो रहा है 28वां चतुर्युग हुआ है और 28वें चतुर्युग में सिर्फ अभी 12वां मतलब संध्या संध्या चल रहा है। तो उस तो एक मनु का जीवन काल कितना होता है? 30,06,72,000 साल। इतना एक मनु का जीवन काल है। उस मनु के अभी जो समय चल रहा है, अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। मतलब एक मनु जो है वैवस्वत मनु अभी तक नहीं प्रस्थान किए हैं, अभी वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। तो उस मनु के काल में इक्ष्वाकु को मिला था त्रेता युग में। तो मान लीजिए 12,96,000 साल त्रेता युग का था, उसके बाद 8,64,000 का द्वापर युग था और 5,000 लगभग 5,000 से ज्यादा हो रहे, 5,000 मान लेते हैं, 5,000 साल तक क्या हुआ? कलयुग बीत चुका है। अभी कितने हो रहे? 2,16,000 नहीं, 21,65,000 वर्ष अभी हो चुका है। इक्ष्वाकु को पहला गीता सुनाया गया। विवस्वान का छोड़ दीजिए जो शुरू देगा, 2 लाख इतने साल गीता बोला गया है। गीता इतना पुराना है। तो लोग क्या बोलते हैं? नहीं, हमारा जो धर्म आया है 2000 साल पहले आया है, उससे मनुष्य आए थे। अब मनुष्य किससे आए हैं? बंदर से आए, बंदर से आए। तो हमें क्या सिखाया जा रहा है? मनुष्य बंदर से आए। लेकिन हमें पता होना चाहिए जो गीता का ज्ञान है हमारा कब का है? समझ लिए, 21,65,000 साल। ये तो इक्ष्वाकु को वंश का, इक्ष्वाकु जो थे राजा, उनके लिए। विवस्वान का देखेंगे तो हमारे समय से परे, हमारे समझ से परे है। अब मान लीजिए, अब 28 जो चतुर्युग हुआ है, तो मान लीजिए 27 चतुर्युग का और 43,43,20,000 वर्ष को अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा पता है? इसमें आएगा 12,05,28,000 वर्ष। इतने साल पहले गीता सुनाई गई थी, इतने साल पहले। आप समझ लीजिए, इतने साल पहले गीता सुनाई जा चुकी। तो गीता इतना हमारा पुराने ग्रंथ है। और गीता ऐसा चीज नहीं है क्योंकि कोई समान व्यक्ति लिखा है कि गीता कोई समान व्यक्ति लिख के चला गया, ऐसा नहीं है। गीता में कहीं भी कोई लोग बोलते हैं कि कुछ धर्मों के लोग बोलते हैं कि मैंने भगवान से ये सुना है और ये भगवान ने ऐसा बोला है, तो वही किताब लेके अभी एक पंथ बना दिया, उसी में पूरा लोगों को उस धर्म के नाम पे चला रहे हैं। लेकिन नहीं, जो गीता है ऐसा नहीं है। गीता में कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में लिखा ही नहीं। कोई आप गीता पढ़ोगे तो कहीं भी इसके बारे में ही लिखा ही नहीं। अब आपने इतना अभी हम लोग चौथा अध्याय तक पढ़े हैं, कभी जिक्र आया है कि इसमें हिंदू शब्द का वजन है या कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, इसका नहीं। इसलिए गीता सब पढ़ना चाहता है। तो गीता क्योंकि वो मैनुअल ऑफ लाइफ है, और गीता को कोई समान पुरुष ने लिखा ही नहीं है। और गीता में मेनली क्या लिखा है? धर्म अधर्म की बात लिखी है, उत्थान और पतन की बात लिखी है, और इस जगत के जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल, कर्म के बारे में लिखी है। जो मनुष्य जीवन को चलाने में, मनुष्य जीवन को कैसे अच्छे से जीवन को अच्छे चलाने में, मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए बनाया गया गीता। ये किसी धर्म की किताब नहीं। धर्म तो एक ही है, सिर्फ सनातन धर्म। और सब क्या कर रहे हैं? उसी अपने अपने मनगढ़ंत चीजों से धर्म बना रहे हो, धर्म नहीं होता। आप देखेंगे कि आपको सोचना चाहिए कि भगवान क्या है? सब चीज जानते हैं, भगवान को सब पता है, तभी ना वो बता रहे। भगवान इस माध्यम से क्या बता, भगवान
अर्जुन को इस प्रकार बताने का क्या प्रयोजन है? क्योंकि बोल रहे कि विवस्वान के समय से मैंने गीता पढ़ा है, तो क्या बता रहे हैं? इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि मैं भी उस समय भी था। उस समय मैं था और इस समय मैं भी हूँ। आज इसके बीच में तुम भी बहुत जन्मों से इसमें हो। भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मैं अनादिकाल से हूँ अर्जुन को। तो यही एक माध्यम को भगवत गीता भी वही बता रहे कि भगवत गीता नहीं, ऐसा नहीं कि तुमको मैं पहली बार सुना रहा हूँ। भगवत गीता से पहले, भगवत गीता मैंने पहले सूर्यदेव को सुना दिया है, और उससे पहले भी जो ज्ञान है वेदों का सब कुछ ज्ञान किसको? ब्रह्मा जी को सबसे पहले दे दिया था, जब उनके हृदय में आदि कव्य मतलब उनके हृदय में खुद प्रकट हो गए थे वेद के रूप में, उनको रास्ता दिखाया था। आप अगर इस काल की गणना को पढ़ना चाहते हैं तो जो भागवतम के जो तीसरे कैंटो है उसमें 11वां अध्याय है, उसमें काल की गणना के बारे में चर्चा की गई। उस गणना को भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारा उम्र है, अगर हम ब्रह्मा जी की उम्र से करेंगे तो ब्रह्मा जी की उम्र 3 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स लगभग है उनका उम्र है। अगर हम अपना कम उतने उतने समय में हम लोग कितने अनेकों जन्म ले चुके होते हैं। हमारा जन्म का कितना होता है? 100 साल जीते हैं। तो मान लो अगर 12 करोड़ साल पहले ये सब गीता पढ़ी जाए, अगर सुनाई गई होगी, तो हम लोगों ने कितना, अगर 100 से अगर हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे तो कितना जन्म हो जाएगा हमारा? आप खुद गणना कर रहे हैं। उतने सालों से हम क्या देख रहे हैं, गीता का ऐसा इतिहास रहा है। तो ये दिव्य ज्ञान एक अनेक मतलब आदि मतलब अनादि काल से चला आ रहा है। ये नहीं कि 5000 साल पहले आया था। लेकिन आज के जो तथाकथित लोग हैं, जो तथाकथित पंथ मानते हैं, ब्रह्म ज्योति वाले नहीं उससे बोलते हैं कि नहीं 1250 साल का सिर्फ कलयुग है, 1250 का सतयुग है, 1250 का द्वापर है, तो 5000 साल बीत गया, ऐसे पूरा खत्म हो जाएगा। और बोलते हैं लाल लाइट पे फोकस कीजिए, लाल लाइट पे देखिए, ऐसे ब्रह्म ज्योति को लाल लाइट बना दिया। ऐसे ऐसे ज्ञान का व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है जो जो ये सारी जो ज्ञान है, जो ये दिव्य ज्ञान है, उनके बारे में मुझे पता ही नहीं। एक अलग नास्तिक लोग है जो हमें बंदर से लेके आ रहे हैं, और दूसरा जो आस्तिक लोग है जो हमें क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करो, लाल लाइट पे ध्यान करो। तो ऐसे लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने शास्त्रों को पढ़ने अध्ययन नहीं कर रहे। हमारी गीता इतनी महान है, इतने समय से चल रही है, अनादि काल से, जिसकी गणना नहीं कर सकते। जो ईसाई धर्म है, जो लोग धर्म आए 2000 साल पहले आए, 1500 साल पहले आए, लेकिन जो हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा धर्म है, वो कभी का अनादि काल से चला आ रहा है। उसको ना मान के हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ हम बंदर से आए हैं, कहाँ हम बंदर से आए हैं? तो ऐसे हम पढ़ रहे हैं। आपने ये जो गीता है, ये कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि हमें आप पौरुष से बोलते हैं, और पौरुष से मतलब होता है कि भी चेंज नहीं होता है। गीता का ज्ञान कभी चेंज नहीं होता। जैसे 3 तरह के ऐसे वर्णन आते हैं कि 3 तरह के, जैसे श्रुति होता है, स्मृति होता है, न्याय होता है। ये 3 तरह के शास्त्रों को डिवाइड किए जाते हैं। जो श्रुति होता है ना, श्रुति में कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। ये कभी चेंज थोड़ी होगा कि अगले जन्म अगले युग में आएंगे तो हम चेंज हो जाएंगे, नहीं। हम शरीर हैं, आत्मा नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा रहता है कि शरीर हम क्या है, शरीर नहीं आत्मा है, ये हमेशा रहता है। और स्मृति में आती है क्या, उसमें सब कुछ से मतलब डिटेल चेंज होता है। जैसे कोई हम लोग पढ़े हैं कि प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़े हैं, तो प्रहलाद महाराज का वो चेंज होता है कि वो पहले कुछ कहानी में चेंज आता है, लेकिन वो जो डिटेल है, डिटेल में चेंज होता है, लेकिन जो उसका मकसद है वो कभी चेंज नहीं होता, उसका जो ज्ञान है कभी चेंज नहीं होता। अन्याय में से वेद उपनिषद आते हैं टू दी पॉइंट, मतलब वो जो एक पॉइंट है उससे, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वेदों में पहला वेदांत सूत्र में आता है। तो ये यथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या करते हैं, ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा, टू द पॉइंट बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो शास्त्रों में श्रुतियां, स्मृति और क्या किसके माध्यम से,
न्याय के माध्यम से ज्ञान को दिया गया। तो हमारा जो गीता है ऐसे भौतिक ज्ञान नहीं है, हमारा गीता दिव्य ज्ञान, वही भगवान इस बारे में बता रहे हैं। अब भगवान इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही बता रहे हैं कि मैं हमेशा अनादिकाल से हूँ और हर जन्म हर चीज में मैं क्या कर रहा हूँ, हर युग में हर समय में हर युग में रहता हूँ। ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि गीता के अनुसार इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण का कथन के अनुसार यह गीता का इतिहास मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विश्वान को इसलिए गीता सुनाई गई कि वो क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। क्योंकि भगवत गीता वेदों का ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों का यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचन की स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचन के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। जो हमारी परमान का जो स्रोत हम लोग बोलते हैं क्या है, परंपरा। तो गुरु परंपरा में हम लोग पढ़ते हैं, वो ज्ञान क्या है, बिना संसारिक विवेचना, मतलब हम लोग अगर उसको लॉजिकली अगर हम अपने जो दिमाग के माध्यम से थोड़ा बुद्धि को हम थोड़ा नोच में समझना चाहेंगे, हम अगर उसको तर्क के अनुसार समझना चाहेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे 2+2 का हम 4 स्वीकार कर लिए ना, हम कहीं पूछा नहीं कि 2+2 4 ही क्यों होता, 5 क्यों नहीं होता, पूछा कभी नहीं पूछा। उसी प्रकार अगर आप ये नहीं पूछ रहे हैं 2+2 4 होता है कि वो कैसा प्रमाण कहाँ है, हम लोग पूछते हैं कि प्रमाण क्या है कि भगवान कहाँ बोले, हम लोग बोलते हैं गीता में दिया गया, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं तो कोई भी बोल सकता है। तो आप जब 2+2 4 मान रहे हैं और हम बोल रहे थे गलत है। आप जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो अगर कोई टीवी में कोई मैच चल रहा है और मैच दिखाया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं कि वहीं से वो खेल का प्रसारण हो रहा है और वही मैच दे रहा है। तो कैसे मान रहे हैं कि वो प्रसारण हो रहा है और टीवी में दिखाया जा रहा है, हम उसको देख के मान नहीं लेते, मान लेते हैं। अगर रेडियो में सुन रहे थे, हाँ वहीं पे हो रहा है, वो देख रहे हैं, वो सब मान लेते हैं। लेकिन जब हम भगवान के बारे में भगवत गीता से बता रहे हैं कि भगवत भगवान ऐसे बोलते, नहीं नहीं ऐसा प्रमाण कहाँ है, तो हम लोग फिर प्रमाण खोजते हैं। तो अगर अगर तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई अगर ज्ञान दे रहा है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, परंपरा से सोचना पड़ेगा। जैसे कोई हम बुक पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये पब्लिकेशन से, तो पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं, हाँ ये प्रमाण है। उसी प्रकार ये जो गीता है प्रमाण है यथारूप, क्यों, क्योंकि भगवान ने जैसा बोला था, हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे प्रभुपाद जी ने इसको सेम टू सेम लिखा है इनको यथारूप को, क्योंकि जैसा है वैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये तो गीता तो बहुत सारी गीताएं हैं, तो गीता पढ़ना हमको, वो भी गीता अपने गुरु परंपरा से पढ़ना जरूरी है। जैसे विवस्वान को जो सूर्यदेव है उनको पहले भगवान ने सुनाया, तो उन्होंने रखा नहीं, क्या किया, अपने जो पुत्र है मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे चलते आई गुरु परंपरा। तो बीच में क्या हुआ था, जो गीता था वो नष्ट हो गया था, फिर भगवान फिर से आते हैं द्वापर युग में और फिर इसको क्या करते हैं, भगवान अर्जुन को देते हैं गीता का ज्ञान। और वही गीता का ज्ञान हमें 5000 साल पहले ही भगवान आके गए, भगवान का फिर से गीता सुनाई हमारे लिए, क्योंकि हम भूल चुके थे। तो फिर गीता भगवान ने फिर से दिया, तो भगवान 5000 साल पहले गीता दिया तो कोई मान नहीं रहा था, तो फिर से 500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और हमको क्या किया, हरि नाम दिया। चलो ये गीता नहीं पड़ेगा, चलो कुछ और दे देते, थोड़ा और सरल कर देते हैं। तो क्या किया, हरि नाम का जप करो और हमारे मेरे पास आ जाओ। तो गीता का मेन मकसद होना चाहिए कि अपना जीवन का लक्ष्य को और अच्छी तरह से जानना। शास्त्र पढ़ने का हमारा मेन मकसद वही था ना, बुद्धि को हमें तो काम वासनाओं को बल को उसको उससे चेंज करना है। हम उससे पहले ही अध्ययन पढ़ रहे थे, हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए। ये नहीं कि हम गीता ज्ञान के भगवान को हम ज्ञानी बन रहे, हम बहुत ज्यादा जान गए, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए। हम चाहते हैं क्या,
कि हम अच्छे से क्या करें, इस गीता को पढ़ के भगवान के बारे में समझे। ये गीता का इतिहास है कि ये गीता हम हर गीता जो पुराण जो शास्त्र हैं, ये हमने नहीं बनाया है, हमने नहीं बोला है, ये भगवान ने बोला है। जब इस समय आप समझ जाएंगे तो ये जो दिव्य ज्ञान है आपके अंदर धीरे-धीरे प्रवेश कर जाएगी। जब तक आप भगवान को श्रद्धा के रूप में, भगवान के रूप में भगवान को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको समझना मुश्किल है। तो यही इस अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान गीता के इतिहास के बता रहे, जो गीता कब शुरू हुई थी, कहाँ तक अभी तक अभी तक यहाँ पे चलती है, उसके बारे में भगवान ने बताया। हरे कृष्णा। तो किसी को सवाल है या किसी को समझने में? जो हम लोग मैंने गणना बताई ना आपको, द्वापर कलयुग, तो आपको अगर मैं उसका बता दूंगा, उसका ऐसा होता है ना टाइमिंग का, मैं टाइमिंग भी लिख के बता दूंगा कि कैसे होता है। जैसे ये 4 चतुर्युग होता है ना, चतुर्युग का जो एक 1000 जो अगर इंटू करेंगे तो उतना जो होता है, उतना 12 घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के। तो उस ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं, तो 14 मनु के एक-एक मनु के भाग में 71 लगभग ऐसे आते हैं, 71 चतुर्युग आते हैं। उनका उम्र होता है कम से कम मैं बताता हूँ, जो एक मनु का उम्र होता है 30,06,72,000 साल। तो आपको भी इतना साल चाहिए तो आप भी पुण्य का मनु बनिए और भी उम्र मिल जाएगा। लेकिन जो भक्त होते हैं इसे उम्र की लालसा नहीं होती, उनको होती है कि जल्दी से जल्दी इस जगत से निकले, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड में कहीं भी रुकने वाले हैं तो वो भी क्या है, एक फंसने वाला काम है। आप अगर चाहे स्वर्ग जाइए, कहीं ब्रह्मलोक तक भी जाइएगा ना तो ये नष्ट होने वाला है। तो ये जो जगत है, ब्रह्मांड है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। क्या होता है, एक समय के बाद जब ब्रह्मा जी का ये जो उम्र खत्म हो जाता है तो ये पूरा क्या हो जाता है, पूरा विनष्ट हो जाता है, जो महाविष्णु के एक श्वास के बराबर है। ब्रह्मा जी का 3 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स, मतलब एक श्वास के बराबर महाविष्णु का। और उतने उतने साल हमारे, तो जैसे एक चींटी होता है ना, चींटी कोई एक जीव होता है, सुबह पैदा होता है शाम को मर जाता है। उसी प्रकार हमारा जो हम जो है ना ब्रह्मा जी के लिए वही है, एक जीवाणु के जैसा। हमें क्या लगता है कि हम सोचते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव टाइम, रिलेटिव ऑफ टाइम, टाइम वही है। टाइम को हमको लगता है क्या कि उसका उसका जो उम्र है वो हमसे कम है सापेक्ष, लेकिन उनको उसके अनुसार उसका 100 साल है। उसी प्रकार जो हमारा उम्र अगर ब्रह्मा जी से देवताओं से करेंगे तो हम सापेक्ष उनका उम्र ज्यादा दिखेगा। अब ब्रह्मा जी के ऊपर जब हम देवता को ब्रह्मा जी से करेंगे तो सापेक्ष अलग रहेगा। तो ये रिलेटिविटी का सिद्धांत है, जो आइंस्टीन बताता था ना कि वही सिद्धांत है। तो ये जो, लेकिन जो हम जाते हैं ना आध्यात्मिक लोक में, जो समय है वो काल वहां पे है ही नहीं, वो काल वहां पे रुका हुआ है। जैसा आप अनंत जन्मों से जैसा आपका उम्र हो वैसा ही रहते हैं, आपका स्वरूप वैसा ही है। क्योंकि वहां पे ऐसा जन्म नहीं, जैसे पृथ्वी लोग जो जन्म होता है वैसा नहीं होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा, कॉस्मोलॉजी, जब हम काल के बारे में पढ़ेंगे भागवतम में तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यही इसलिए सारी चीजें ना, समय में क्या जो भी चीजें हैं क्या बताई गई है, भगवान को बताई गई। भगवान ने सारी गणना करके दी है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान है जो दिव्य ज्ञान है, जो ये भौतिक जगत से हमको समझ नहीं आएगा। तो गणना में भी समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप एक बार पढ़ो, इस जो फर्स्ट श्लोक है उसमें लिखा हुआ है कि कैसे 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 दिया हुआ है। नहीं होगा तो आप मेरे को कॉल करें, मैं बताता हूँ। हरे कृष्णा। और किसी को सवाल है या कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये एक हाँ। लिखा है किंतु यहाँ यथारूप भगवत गीता नहीं है, अतः भगवत गीता को गौर परंपरा से यथारूप से ग्रहण करना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा बताइए प्रभु जी। यथारूप मतलब भगवान ने जैसा बोला है वैसा यहाँ पे नहीं लोग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो मनोग्रंथ, मन ग्रंथ जो भी गीता है अपने, जैसे मुझे लगा
लोग बोलते क्या है, भगवान अव्यक्त रूपों में, अव्यक्त उनके भगवान के कृष्ण के रूप में, कृष्ण के शरीर में आए और उन्होंने गीता बताई। तो लेकिन आपने पढ़ा होगा तीसरे अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं, क्या बताते हैं? तीसरे अध्याय में लोग पढ़े थे, बताए थे ना कि मैं क्या करता हूँ, कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं क्या करता हूँ, कर्म करता हूँ। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कर्म करने की आवश्यकता नहीं, कर्म करता हूँ? मतलब क्या उस समय अव्यक्त चला गया था? नहीं, नहीं चला गया था ना। तो मतलब गुरु यथारूप, मतलब कि भगवान ने जैसा बोला है उसी तरह रिप्रेजेंट करना लोगों को। तो वो यथारूप गुरु परंपरा, जैसे कि जो प्रपाल थे उनके गुरु से उन्होंने सुना, उनके गुरु ने उनके से सुना, ऐसे परंपरा से चल के आया है, ऐसे करके। जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैं वीडियो अपलोड करूंगा धीरे धीरे। अभी कुछ अब वीडियो थोड़ा पेंडिंग है, उसके बाद धीरे ये भी आएगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को सवाल? ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भक्त बिंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। और बंदनाथ क्लास में आने के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।